क्या दुनिया में एलियंस का अस्तित्व है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इसी हफ्ते इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रमुख हाइम इशेद ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि एलियन का अस्तित्व है और अमेरिका और इजराइल वर्षों से एलियंस के संपर्क में हैं, जिसकी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी है। इस बयान से दुनिया भर में एलियन के अस्तित्व को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एलियन वाकई धरती पर आए तो क्या होगा? सरकार प्रशासन के पास क्या कोई नियम कानून है? क्या दुनिया में कहीं पर भी कोई ऐसा दस्तावेज है? हमारे अगले शो में आपको ये सारे जवाब मिलेंगे, सारी जानकारी मिलेगी। आपको यह भी बता दें कि इस शो में दिखाई घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन इसके माध्यम से यह समझने की कोशिश की गई है कि एलियन के आने पर देश दुनिया में क्या नियम कायदे हैं। इस फिल्म के पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या संस्थान से इनका ताल्लुक महज संयोग होगा। इस फिल्म के माध्यम से हमने ये सवाल उठाने की कोशिश की है कि बाहरी दुनिया से होने वाले पहले संपर्क का सामना करने के लिए क्या सारे देश और मानव जाति तैयार है? ऐसे हालात में अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं क्या हो सकती हैं? इन हालात को दिखाने के लिए हमने सेटी के बनाए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंसर्निंग एक्टिविटीज फॉलोइंग द डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस और अमेरिकी थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की 1950 में बनाई ब्रुकिंग्स रिपोर्ट का सहारा लिया है। ये दुनिया के अकेले ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें दूसरी दुनिया के अजनबियों से मानव जाति के पहले संपर्क के वक्त की जाने वाली कार्रवाई दर्ज है। बाहरी दुनिया से मुलाकात का पल कल भी आ सकता है या शायद कभी भी नहीं। हेलो हेलो सिद्धार्थ, मैं अभी आ रही हूँ। ओह गॉड, आई एम सो लेट फॉर नैनीताल। यस, आई एम गोइंग टू नैनीताल ऑब्जर्वेटरी। Oh my God! There's something strange. Hurry up, sir! There's something strange, sir. Please, sir. Please, sir. My God! ऐसी चीज मैंने पहले नहीं देखी। ये एस्ट्रॉयड भी हो सकता है। और कंफर्म करते हैं। सर, क्या ये एस्टेरॉयड है? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमें बताएगा कि ये चीज है क्या। नहीं नहीं, ये कोई उल्का नहीं है। फिर आखिर ये है क्या? जो कुछ देख रहा हूं यकीन नहीं हो रहा। नहीं प्रोफेसर, इतिहास की सबसे बड़ी घटना हमारे सामने है। सर, ये अलर्ट सेटी प्रोजेक्ट दे रहा है। सेटी सालों से आउटर स्पेस से आने वाले सिग्नल्स की प्रोसेसिंग कर रहा है। ये गलत नहीं हो सकता। अंकल, इस बात का जिक्र ऑथर क्लार्क की कहानियों में भी है। ये कोई साइंस फिक्शन या कहानी नहीं है रेवा। जानते हो ये मैसेज क्या कहते हैं? ईटी सिग्नल डिटेक्टेड, यानी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रही है, या यूं कहें कि एलियंस। अगर ये सिग्नल सच हुआ तो मानव सभ्यता का इतिहास बदल जाएगा। कम ऑन, टेलीस्कोप से दिखते हैं। हरी अप। ओके सर।
लगातार सिग्नल्स दे रहा है। देयर इज डेफिनेटली समथिंग। ओके जैन, अब सबसे पहले ये देखना कि हमारे पास वक्त कितना है और वो चीज हमसे कितनी दूर है, उसकी रफ्तार कितनी तेज है। और ये सब हमें बता सकता है सिर्फ सुपर कंप्यूटर। कम ऑन। माय गॉड, सुपर कंप्यूटर की ये रिपोर्ट कहती है कि हमारे पास है बस 24 घंटे। क्या इसके लिए कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है? जैन, बता सकते हो कि ये शिप कहाँ लैंड करेगा? सुपर कंप्यूटर के सिमुलेशन में इसका कोई जिक्र नहीं है। वो सिर्फ इस शिप की रफ्तार और यहाँ प्रवेश करने के बारे में बता रहा है। सुपर कंप्यूटर के मुताबिक इस बात का पता तो तभी चल पाएगा जब वो चीज पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होगी। कोई भी एक्शन लेने के लिए पूरी दुनिया के पास वक्त बेहद कम है, सिर्फ 24 घंटे। वो आ रहे हैं पृथ्वी पर। एक एक सेकंड कीमती है। अब क्या होगा? मैंने हर एजेंसी को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहा। सब के सब नियम कायदों में उलझे हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारा एक एक पल कीमती है। बस एक ही रास्ता बचा है, मीडिया। हेलो, कैलकुलेशन के मुताबिक ये चीज तकरीबन 22 घंटे बाद पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हो जाएगी। अपने दावों के समर्थन में इनके पास है सुपर कंप्यूटर की रिपोर्ट और टेलीस्कोप से ली गई कुछ खास तस्वीरें। देखिए, ये एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर का दावा है। कोई रेवा नाम की लड़की है। देखिए, हम प्रोफेसर रानाडे की रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने पर ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन अगर ये सच हुआ तो कहीं देर ना हो जाए। इस मामले में हमारे साथ फोन लाइन पर है इसरो के चेयरमैन साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल दुआ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। We get incoming. साइंस के लिए वो सबसे बड़ा दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार न जाने कब से था। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स और एस्ट्रोनॉमर प्रोफेसर अरविंद रानाडे के दावों में दिलचस्पी ले रही थी। वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेंटागन, सेना और वैज्ञानिकों की मौजूदगी में व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली ऐलान किया कि स्पेसक्राफ्ट जैसी एक विशाल चीज धरती की तरफ बढ़ी चली आ रही है। पूरी दुनिया की स्पेस रिसर्च एजेंसीज हरकत में आ चुकी थी। सारे टेलीस्कोप इस चीज की तरफ घुमा दिए गए और नासा हबल टेलीस्कोप की मदद से इस स्पेसशिप के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश में जुट गया। हर किसी को इंतजार था तो बस उस मुलाकात का। अभी मिली खबर के मुताबिक नासा ने सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने की घोषणा कर दी है। हमारे साथ है डॉक्टर अनिल दुआ। देखिए, नासा के प्रोटोकॉल के बाद हमने एक इमरजेंसी कमेटी गठित कर दी है। ये एक अद्भुत घटना है। एक साइंस फिक्शन अगले कुछ घंटों में सच होने जा रहा है, लेकिन शायद दुनिया की कोई भी एजेंसी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। हम नासा और सेटी के लगातार संपर्क में हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्पेसशिप लैंड कहां करने वाला है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे जहां अफरा तफरी का माहौल है, एलियंस को लेकर यहाँ तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। एलियंस कौन है? एलियन जमीन पर हमला कर देंगे, ये डर लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एलियंस आता है तो ठीक है, हम तैयार हैं उसके लिए। तो मैं सबसे पहले उनसे इंटरेक्ट करूंगा। रॉकेट से आए हैं क्या? मैं एलियन से लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। साइंस में आगे होगा तो नए नए वेपन्स लेके आएगा मेरे पास। मुझे तो लगता है इसमें अमेरिका की कोई चाल है। वो क्या हमें गुलाम बना लेंगे? सरकार जवाब भी नहीं देती। उनके पास जादू है। आने वाले दिन क्या होने वाला है?
स्पेस रिसर्च के इतिहास में अब तक किसी भी देश ने इस स्थिति के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। इसलिए अमेरिका के ब्रुकिंग्स और सेटी के इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के अलावा किसी भी देश का कोई पुख्ता प्रोटोकॉल नहीं है जो एलियंस के पहले कांटेक्ट जैसे मौके पर लागू हो सके। तो सुपर कंप्यूटर हमें यह बता रहा है कि दूसरी दुनिया के लोग कहां का लैंड कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक या तो अमेरिका के न्यू मैक्सिको, या साइबेरिया, या इंडिया। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। इंडिया? क्या वो इंडिया में भी लैंड कर सकता है? हो सकता है इन तीनों में से किसी एक जगह, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। मैं कहीं अचानक बंद कैसे हो गया? ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने दुनिया भर की सरकारों को अलर्ट कर दिया और उनको कह दिया है कि रेडियो सिग्नल्स की उस खास फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जिस पर उस स्पेसशिप से सिग्नल आ रहे हैं। यानी एलियंस अपने रेडियो सिग्नल्स के लिए उसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कम्युनिकेशन में करते हैं। यस रेडियो। अमेरिकी इंस्टीट्यूशंस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और हर बार की तरह उन्होंने यहाँ भी अपनी ताकत आजमाने का ही फैसला किया। उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें बाकी दुनिया के प्रोटोकॉल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1950 में बनाई गई ब्रुकिंग्स रिपोर्ट के मुताबिक एलियंस का उनकी जमीन पर आना एक गैर कानूनी घुसपैठ है और वो इस स्पेसशिप को अंतरिक्ष में ही खत्म कर देने के प्लान पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी इंस्टीट्यूशंस ने सन 1950 की ब्रुकिंग्स रिपोर्ट का हवाला दिया जिसके मुताबिक दाखिल होते ही एलियंस को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड से दूर प्लम आइलैंड में स्थित एनिमल डिजीज सेंटर में भेजने का इंतजाम किया जाएगा, जहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डॉक्टर्स की टीम गिरफ्तार एलियंस पर दुनिया भर के प्रयोग करेगी। वैज्ञानिकों की एक टीम इस एलियन शिप का परीक्षण करके इसकी टेक्नोलॉजी हथियाने की कोशिश भी करेगी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ताजा डेटा क्या है? सर, इसके मुताबिक चांद तक वो चीज़ 2,90,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई, लेकिन सर खास बात यह है कि अब उस चीज़ की रफ्तार कम हो रही है। यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी कोई दूसरी दुनिया का है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। यानी कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ दिल्ली और उसके आसपास कहीं भी लैंड कर सकती है। सर भारत सरकार प्रोफेसर अरविंद रानडे के मॉडल के मुताबिक काम कर रही है और उस स्पेसशिप से संपर्क स्थापित करने की तैयारियों में जुट गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑप्टिकल लैंग्वेज के जरिए दूसरी दुनिया के लोगों से बातचीत संभव है। स्पेसशिप की लैंडिंग साइट नू में है। आपका मॉडल क्या कहता है? एग्जैक्टली डॉक्टर दुआ, मेरे मॉडल के मुताबिक ये दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर नू में ही लैंड करेगा। फाइन। क्या ऑप्टिकल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर तैयार है? क्या उनसे हम अपनी भाषा में कम्युनिकेट कर सकते हैं? यस डॉक्टर दुआ, ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिकल लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट करेगा और हम इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी मानव जाति की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप दोस्ती के मकसद से आए हैं। हम हमलावर नहीं हैं। हम काफी समय से नई सभ्यता की खोज में थे जो यहाँ आकर चली गई। अभी हमें वापस लौटना होगा। हम फिर आपसे संपर्क करेंगे। दूसरी दुनिया से आए अजनबी धरती पर अपने निशान छोड़कर वापस चले गए, लेकिन छोड़ गए एक सवाल कि भविष्य में होने वाली ऐसी किसी मुलाकात के लिए सारे देश और मानव जाति क्या एकजुट हैं? क्या इसके लिए एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं, खास तौर पर ऐसे हालात के लिए जब बाहरी दुनिया से आने वाले मेहमान नहीं बल्कि हमलावर होंगे?